क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं जो कि एक्सरसाइज 9.1 में काम आता है। पहला फार्मूला है साइन ए इजकल टू पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए इजकल टू बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan ए इजकल टू है p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस आपको ये याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल में ये साइन ए कॉस ए tan ए जब लगाएंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, बेस कौन सा साइड होगा और हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड होगा। यहाँ पे ट्रायंगल्स के साइड्स हम लिख रहे हैं, तो एक कॉर्नर पे लिख दो a, फिर यहाँ पे लिख देंगे b और यहाँ पे c। अब यदि हमें एंगल ए का साइन कोस tan चाहिए तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वही मेन बात होता है। ये एंगल ए के सामने की जो साइड है वो है परपेंडिकुलर। मतलब यदि हम ए का साइन कोस tan लिखे, मतलब साइन ए लिखे, कोस ए लिखे, tan ए लिखे, तो उसके सामने वाले ये जो BC साइड है वो परपेंडिकुलर है और AB साइड हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज हमेशा ही 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है। इस तरह से हमें P, B और H की पहचान हो गई। अब हम साइन ए कोस ए tan ए लगा सकते हैं। तो पहला बात तो ये याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद ये वैल्यूज़ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 की वैल्यूज़ सभी के लिए, साइन के लिए, कोस के लिए, tan के लिए। यदि आपको इतनी बातें याद है तो ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि ये 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब एक बच्चा है, ये इसकी हाइट है 1.5 मीटर का। इस लड़के की हाइट कितना है, 1.5 मीटर का। और ये सामने में एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। मतलब ये लड़का जब बिल्डिंग की तरफ चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग। तो ये लड़का बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस चला है ये फाइंड करना है हमें। तो इस लड़के के लिए हम एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और बिल्डिंग के लिए भी एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। ये लड़का जब ऊपर की तरफ देख रहा है, ये है लाइन ऑफ साइट, मतलब इधर से वो देख रहा है टॉप को। तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। ये जो नीचे का लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि एंगल बनाने के लिए दो लाइंस की जरूरत है। तो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये ऊपर लाइन ऑफ साइट, ये 30 डिग्री का हो गया। और कुछ डिस्टेंस आगे चलने के बाद, मतलब कुछ डिस्टेंस ये बिल्डिंग की तरफ चलता है, वहाँ से जो फिर से देखता है बिल्डिंग की टॉप को, तो ये एंगल होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल हम लिख लेते हैं। और इस बड़े वाले फिगर में यहाँ पे ये बच्चा का जितना हाइट है उतना ही हाइट हमें यहाँ से कट करना होगा। मतलब हमने आमने सामने इक्वल हाइट का लाइन ड्रॉ कर दिया और ये फिगर कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम पॉइंट्स का नाम लिख देते हैं, A, B, C, D, E और F। ये सारा हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। तो AB इज़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि 30 मीटर है। इस फिगर में AB हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। और DC बी द हाइट ऑफ द बॉय, ये DC है हाइट ऑफ द बॉय, जो कि 1.5 मीटर है। और DC के सामने FB है, तो FB भी कितना होगा, 1.5 मीटर। मतलब DC और FB बराबर ही है। अब हमें AF फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का सारा कंस्ट्रक्शन यहाँ है। ये D से और E और F, ये जो लाइन है DEF उससे ऊपर ही है, इसलिए हमें AF फाइंड करना होगा। तो AF कितना हो जाएगा, AB माइनस FB। तो AB की वैल्यू कितना था, 30 मीटर, और FB की 1.5 मीटर। मतलब 30 में से 1.5 घटा देंगे तो ये जाएगा 28.5। इसके बाद हम दो ट्रायंगल लेंगे। तो पहले हम ले ले ट्रायंगल ADF। तो ADF ऊपर वाला देखो। अब ये बॉय का कोई काम नहीं है इधर से, क्योंकि हमारा ट्रायंगल सारा इस लाइन से ऊपर ही है। टोटल बिल्डिंग का हाइट था 30 और उसमें से हम ये माइनस कर दिए थे। ट्रायंगल ADF में
हम tan 30 डिग्री अप्लाई किए, तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब हो जाएगा ये AF ये परपेंडिकुलर हो गया और DF बेस हो गया। तो tan 30 की वैल्यू हमें उस टेबल से याद रखना है, वैल्यू वाली टेबल से, ये होता है 1/√3। और AF की वैल्यू, ये AF हमने फाइंड किया था, ये 28.5 वो लिख दिया। देखो ये 30 है, वो AF नहीं है, 30 तो AB है, हमने AF की वैल्यू फाइंड करके रखा है पहले ही। तो AF हो गया 28.5 और DF तो हमें पता नहीं है, वो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मिलेगा हमें, तो 1 इंटू DF हो गया DF और 28.5 इंटू √3। इस तरह से DF की वैल्यू हमें मिल गया। अब इन ट्रायंगल AEF को देखो, यहाँ पे हम tan 60 डिग्री अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा AF अपॉन EF। tan 60 की वैल्यू कितना होता है, √3 और AF, फिर से AF की वैल्यू की जरूरत हो गई, ये हमने फाइंड कर रखा है 28.5 और EF हमें पता करना है। तो एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो √3 इंटू EF इजकल टू होगा 28.5। तो EF इजकल टू कितना हो गया, √3 नीचे जाएगा तो 28.5/√3। इस तरह से DF और EF हमें पता चल गया। अब हमें चाहिए डिस्टेंस वॉक्ड, तो बच्चा कितना डिस्टेंस चला है, वो DE, क्योंकि वो लड़का पहले यहाँ पे D पॉइंट पे था, अब कुछ देर के बाद वो E पॉइंट पे चला गया। तो डिस्टेंस वॉक्ड हो गया DE, जो कि DF माइनस EF होगा। मतलब DF में से EF माइनस कर देंगे तो हमें DE मिल जाएगा। वो तो ज्योमेट्रिकली ऐसा ही है, कोई भी लाइन में से। फिर से देखो, ये DE हमें चाहिए, तो DF में से EF को माइनस कर देंगे, तो DF की वैल्यू है कितना, DF है हमारे 28.5/√3, ये DF है, यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, और माइनस करके EF की वैल्यू लिखे कितना, ये 28.5/√3। अब इसको सॉल्व करना है, तो 28.5 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 28.5 है, यहाँ पे √3 बच गया और यहाँ माइनस का साइन लगा के ये तो कॉमन में चला गया था, इसलिए 1/√3। इसको और सॉल्व कर दें, √3 यहाँ पे एलसीएम हो गया और ये हो गया 3 - 1, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होगा, और ये हो गया 28.5 और 3 में से 1 घटा के 2 हो गया, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दे 28.5 इंटू 2 तो हो गया 57। रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि नीचे में रूट वाला नंबर नहीं छोड़ते हैं, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर में हो जाएगा 57√3 और नीचे में हो गया √3 इंटू √3 तो 3 हो गया। अब ये 3 से वो 57 कटेगा, कितना होगा 19, मतलब 19 3 जा 57 होता है, तो क्या बच गया हमारे 19√3, और यही आंसर आ गया। तो वो बच्चा कितना डिस्टेंस चला था, DE 19√3 मीटर। अब एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यदि किसी को लगता है कि ये √3 कैसा वैल्यू है, हमें तो कोई डेसिमल लगा करके जैसे 5, 10 या 10.2, 4.5 इस तरह से डिस्टेंस चाहिए, तो उसमें क्या करना होगा, आपको √3 की वैल्यू रखना होगा 1.732 और मल्टीप्लाई कर दो 19 से, फिर आपको वो पॉइंट वाले नंबर में आ जाएंगे। वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 19√3 मीटर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया, और उधर एक टावर है, जो कि टावर खुद एक बिल्डिंग पे सिचुएटेड है। जैसे ये बिल्डिंग दिख रहा है आपको, यहाँ इससे नीचे तो बिल्डिंग है और बिल्डिंग के छत पे है टावर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से जब एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, तो पहले तो हम इसको बॉटम को देखें टावर का, मतलब इस बिल्डिंग का छत हो गया, तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 का। अब ये है टावर, टावर के टॉप को जब देखते हैं उसी पॉइंट से, तो ये एंगल होता है 60 डिग्री। और ये टावर एक बिल्डिंग पे था। अब ये जो ब्लू लाइन है वो है बिल्डिंग के लिए, इसका हाइट दिया हुआ था 20 मीटर। याद रखना, ये सिर्फ ब्लू वाले लाइन का हाइट है 20 मीटर, जो कि साइड में हमने एरो ला के दिखा दिया। इसके ऊपर है टावर। तो ये सब एंगल्स देने के बाद अब हम पॉइंट्स लिख देते हैं, ABC और D। तो AB है हाइट ऑफ द बिल्डिंग 20 मीटर, इधर लिखते चले, AB इक्वल टू 20 मीटर इक्वल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और लेट AD है हाइट ऑफ द टावर, और यही क्वेश्चन है हमारा, यही फाइंड करना है। तो अब ट्रायंगल ABC को देखो, ट्रायंगल ABC में
ये एंगल सी, जब ट्रायंगल ए बी सी को देखेंगे तो ये 45 डिग्री वाला एंगल वाला ट्रायंगल है। तो tan 45 इजकल टू, अब tan इजकल टू होता क्या है, तो P अपॉन बी, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू है 20 मीटर और बी सी हमें पता नहीं है, अभी हम बी सी फाइंड कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 1 इंटू बी सी हो गया और ये 22 रह गया, तो मतलब बी सी की वैल्यू आ गया 20 मीटर। दूसरी ट्रायंगल देखो डी बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, तो इसमें जो एंगल है वो है 60 डिग्री का। तो tan 60 लिखें, tan 60 क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा ही लाइन लेना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया BD और ये BC हो गया यहाँ पे बेस। तो अब tan 60 की वैल्यू रख दें √3 और BD की डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है क्योंकि BD में BA प्लस AD है। BA है कौन सा, ये है 20 मीटर जो कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग है और उसमें AD हम ऐड कर दिए। tan 60 √3 हो गया और BD को हमने BA प्लस AD लिख दिया और BC लिख दिया। इसके बाद हम √3 और BA की वैल्यू 20 लिख दिया हमने और AD पता नहीं है, वही हमें पता करना है और BC की वैल्यू इस इक्वेशन से BC की वैल्यू 20 मीटर आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 20 प्लस AD, ये ऊपर वाला इधर नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 20 प्लस AD आ गया और √3 और 20 को मल्टीप्लाई करके 20 √3 आ गया। तो AD इक्वल टू कितना आ गया 20 √3 और ये वाला 20 उधर जाके माइनस में आ जाएगा। AD इक्वल टू क्या आ गया, इसमें 20 कॉमन ले लो तो √3 - 1। हमें हाइट ऑफ द टावर चाहिए था जो कि AD है, तो AD की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू हो गया 20 √3 - 1 मीटर और यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। यहाँ पे एक स्टैचू है और एक पेडेस्टल, मतलब जिस खंबे पे का हो या जिस चबूतरे पे का हो वो स्टैचू होता है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। इसको सोचना है कि कैसे डायग्राम बनेगा। स्टैचू के ऊपर से जो लाइन आ रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और जो पेडेस्टल के ऊपर से, मतलब स्टैचू के नीचे से, स्टैचू के नीचे और पेडेस्टल के ऊपर एक ही बात है क्योंकि स्टैचू पेडेस्टल पे है, तो ये 45 डिग्री की एंगल बनाएगा। तब करेंगे फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो एक डायग्राम देखो, ये है स्टैचू, ये इस खंबे पे है, तो ये पेडेस्टल है, ये पेडेस्टल को ये वाला निशान लगा लो, ये पेडेस्टल का टॉप है और स्टैचू की बॉटम है। तो स्टैचू के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस स्टैचू की हाइट दे रखा है 1.6 मीटर। इसके बाद एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से जब स्टैचू के टॉप को देखेंगे तो वो एंगल बता रहा है कि ये 60 डिग्री का है। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। और इसी पॉइंट से जब स्टैचू की बॉटम देखेंगे या पेडेस्टल मतलब वो चबूतरा जो खंबा है उसकी टॉप देखेंगे तो ये एंगल होता है 45 डिग्री का। तो ये यहाँ से ये चबूतरा का या उस खंबे का रिप्रेजेंट कर दिया, वहाँ से खंबे के लिए लाइन बना किया और ये यहाँ पे एंगल है 45 का। पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं A, B, C और D। इसके बाद AB इक्वल टू हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ये कुछ लाइन लिखना होता है जो कि क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि ये गिवन है। AB हाइट ऑफ द पेडेस्टल ये हमें पता करना है और लेट AD इक्वल टू हाइट ऑफ द स्टैचू, मतलब AD को हमने हाइट माना है वो हमें लेट करना है और स्टैचू की हाइट तो दे ही रखा है 1.5 मीटर। अब ट्रायंगल ABC में देखें, तो ABC में देखेंगे तो ये C वाला एंगल कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, तो tan 45 लगा दे AB अपॉन BC। tan में क्या होता है P अपॉन B, हमने बता रखा है आपको कि जो एंगल लेंगे उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये हो गया AB परपेंडिकुलर, इसलिए ऊपर आ गया AB और बेस आ गया जिस साइड पे ये एंगल लोकेटेड है, तो बेस हो गया BC। tan 45 की वैल्यू हो गया 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें AB इक्वल टू BC मिला, लेकिन इसमें किसी का भी लेंथ गिवन नहीं है कि AB कितना मीटर का है जब BC कितना मीटर का है। तो ये अभी ये इक्वेशन यहीं पे रहेगा। अब ट्रायंगल DBC को देखें, 60 डिग्री की एंगल ट्रायंगल DBC में ही है, तो अब tan 60 डिग्री लगा दे। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये BD पूरा लेंथ और नीचे में रहेगा बेस BC
tan 60 की वैल्यू है √3 और BD का मतलब हो गया BA प्लस AD, और AD दे रखा है, ये स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AB √3 इक्वल हो जाएगा AB प्लस 1.6, ये √3 इस नीचे वाले AB के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AB √3 माइनस ये AB को इक्वल साइड से इधर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये हो गया 1.6। अब AB यहाँ पे कॉमन ले ले तो जगह √3 और यहाँ पूरा AB कॉमन में चला गया तो 1 रह गया, तो AB इक्वल हो गया 1.6 बाई √3 माइनस 1। AB इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 कर दिए। नीचे में रूट है इसलिए हम इसे रेशनलाइज करना होगा, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि नीचे वाले टर्म में जो प्लस होता है तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, और माइनस होता है तो प्लस से, तो यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 1.6 और ये हो गया √3 प्लस 1 और ये √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, तो ये A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला लगा कर ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A की जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये -1 हो गया, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से ये 1.6 कट के 0.8 दे देगा, और ब्रैकेट का जो अंदर है √3 प्लस 1 वो एज इट इज ही रहेगा। तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमें हाइट ऑफ द टावर मिला 0.8 इंटू √3 प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे एक बात आता है कि हमने AB इक्वल टू BC क्यों प्रूव किया था या क्यों पता किया था, वो इसलिए कि ये BC है, यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, BC को हमने AB लिखा था। यदि हम ये नहीं बताते कि AB और BC बराबर है तो यहाँ पे दिक्कत करता, इसलिए हमने पहले AB इक्वल टू BC कर दिया, मतलब ट्रायंगल ABC में। और वैसे भी एक इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि ये BC वाला जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, मतलब ये BC वाला साइड ABC में भी है और DBC में भी है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक कॉमन वाले साइड को वैल्यू दोनों में रख लेना है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब दो चीज़ है, एक तो ये बिल्डिंग ले लो और दूसरा है टावर। बिल्डिंग छोटा है, टावर बड़ा है। तो बिल्डिंग से जब हम टावर को फुट के देखते हैं तो ये एंगल होता है 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग की टॉप जब देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। और दूसरा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। मतलब टावर की टॉप को जब हम देखते हैं यहाँ बिल्डिंग के फुट से तो ये एंगल होता है 60 डिग्री का। और टावर की हाइट है 50 मीटर, तो यहाँ ABC लिख दे, ABCD भी, और ये हो गया 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो पहले ये जो हमने लेट कर रखा है ये AB इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर जो कि 50 मीटर है, तो हमने लिख दिया AB इज द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 50 मीटर। अब एक बात ध्यान रखना, ये BC जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, ABC में भी है और DBC में भी है, इसलिए ये साइड हम इक्वेट करके हटा देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट CD इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये हमें पता करना है। अब ट्रायंगल पहले ABC में देखें तो tan 60 लगेगा क्योंकि ये 60 डिग्री के एंगल उसमें है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। AB ये tan 60 की वैल्यू कितना है √3, AB की वैल्यू दे रखा है 50 और BC हो गया। तो पहले तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा √3 BC। अब इन ट्रायंगल DCB में देखें तो ट्रायंगल DCB में एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो tan 30 इक्वल हो जाएगा CD अपॉन BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये CD है और BC। यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद CD √3 इक्वल टू BC मिला, और BC की वैल्यू ये पहले वाले ये सब ट्रायंगल ABC में हमने यहाँ पे इक्वेशन छोड़ रखा था, यहाँ से BC की वैल्यू निकाल लो तो जगह 50/√3, और ये BC को हटा करके 50/√3 लिख देंगे, तो 50/√3 और CD इक्वल टू
ये जो रूट 3 है सी डी के साथ जो रूट 3 है वो इधर चला जाएगा, तो ये एक रूट 3 पहले से है और रूट 3 फिर से नीचे चला गया, मतलब वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 50/3। तो सी डी ही हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट सी डी है, तो हमने पता कर लिया। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया 50/3 मीटर। और यदि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो 16 2/3 मीटर, और यही आंसर हो गया। ये पहले वाला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर ये 9, उसमें जो कॉमन पार्ट है उसी को इक्वेट करके हटाना है, क्योंकि वो गिवन नहीं होता, उसको हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on each side of the road which is 80 मीटर वाइड। मतलब 2 पोल है, दोनों की हाइट इक्वल है और वो किसी रोड के दोनों तरफ है, और रोड की वाइड कितना है 80 मीटर। रोड है 80 मीटर वाइड। तो यहाँ पे हम एक पोल बना लिए, इधर दूसरा पोल बना लेते हैं, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गया 80 मीटर का। अब है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इन दोनों पोल के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, मतलब रोड पे पॉइंट हो गया, तो उस पॉइंट से हम एक पोल को देखते तो 60 डिग्री की एंगल बनाता है और दूसरे पोल को देखते तो 30 डिग्री की। तो एक तरफ 60 डिग्री लिखते हैं, एक तरफ 30 डिग्री लिखते हैं। वैसे हमें ये पता होना चाहिए कि जो पोल पास में उसके साथ 60 डिग्री की एंगल होगा और जो पोल दूर है उसके साथ 30 डिग्री की एंगल होगा, क्योंकि ये मतलब उल्टा हो गया, इसमें 60 और इसमें 30 लिख दिया, मतलब ये उल्टा हो गया। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन देखने में थोड़ा सा और लगता है, जो पोल पास में है वो 60 डिग्री वाला एंगल रहेगा। चलो, इतना होने के बाद अब है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दीज पोल्स। तो क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो ABC लिखे हम, ABCD लिख दिया, और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट की बात चल रहा था वो दोनों पोल के बीच में है रोड पे कहीं, तो E है। अब ये BE को हम X मान लेते हैं, तो हमें चाहिए ये वाला C डिस्टेंस। तो ये पूरा है 80, उसमें से X माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 - X। अब AB = CD हम लिखते चले, दोनों इक्वल हाइट की पोल है, तो AB = CD आर द 2 इक्वल हाइट पोल्स, और इसी हाइट को हमें पता करना है। दूसरा BC = 80 मीटर इज़ द रोड। अब ट्रायंगल ABE में देखो, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल, तो हमें 10 लगाना होगा, तो 10 60 डिग्री इक्वल हो जाएगा AB/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 60 की वैल्यू √3, AB अभी हमारा फिलहाल उसकी वैल्यू तो है नहीं, और B की वैल्यू X लिख देते हैं, तो AB = हो जाएगा √3X। इस तरह से AB की वैल्यू मैंने पता किया। अब ट्रायंगल CDE को देखो, यहाँ पे 30 डिग्री की एंगल है इस ट्रायंगल में, तो 10 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा CD/CE। 10 30 की वैल्यू है 1/√3। CD को हम ऐसे ही कुछ वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, इसलिए CD छोड़ देते हैं, और CE है 80 - X। तो CD × √3, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इक्वल टू हो जाएगा 80 - X। तो CD = कितना हो जाएगा, ये √3 नीचे जाएगा, तो 80 - X/√3। इस तरह से हमने AB की वैल्यू पता की और CD की वैल्यू पता किया, और ये दोनों ही वैल्यूज है पोल की हाइट, और एक कह रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम AB और इक्वल CD को इक्वल दिखाएंगे। तो हम लिखे AB = CD, और AB की जगह पे हम √3X लिख देते हैं, और CD की जगह पे 80 - X/√3 लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये √3 × √3 3 बन जाएगा, और X तो है, अब 80 - X दूसरी तरफ आ गया। X वाले टर्म्स को सभी को लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं, तो 3X पहले से था, और ये -X उधर जाकर के +X लिख दिया, और ये हो गया 80। अब 3X + X 4X = हो गया 80। अब X चाहिए तो 4 को नीचे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा X = 20, मतलब हमें एक डिस्टेंस पता चला। तो 80 - X कितना हो जाएगा
x की वैल्यू है 20, तो 80 माइनस 20 हो जाएगा 60। और दूसरा है हाइट, तो ए बी इक्वल टू है √3x, यहाँ पे है ए बी इक्वल टू √3x, x की वैल्यू में पता चल गया है 20, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 20, इसका मतलब हो गया 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल्स हो गया 20√3 मीटर, क्योंकि ये ए बी हाइट ऑफ द पोल ही है और ये ए बी जितना है सी डी भी उतना ही है, तो मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमें ए बी पता कर ले तो सी डी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो लिख देंगे इक्वल है। तो हाइट ऑफ द पोल्स कितना हो गया 20√3 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ द पोल्स फ्रॉम द पॉइंट, तो ये तो हमने डिस्टेंस x मान रखा था, x की वैल्यू हमारा पास आया था इधर 20 मीटर। तो एक पोल से वो पॉइंट है 20 मीटर के डिस्टेंस पे और दूसरे पोल से वो डिस्टेंस है 60 मीटर का। तो इस तरह से तीनों ही आंसर बना, 20√3 हाइट ऑफ द पोल, और ये उस पॉइंट से एक पोल का डिस्टेंस है 20 मीटर और दूसरे पोल का है 60 मीटर, और ये सारे आंसर्स हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया।